हम लोग आज पीडल इडिमा और क्रोनिक किडनी डिजीज के इस सत्र में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। पीडल इडिमा मतलब पैरों में सूजन आ जाना एक बहुत सी बीमारियों का लक्षण हो सकता है, जैसे हृदय की बीमारी, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी या थायराइड की बीमारी। ये सभी बीमारियों में पैरों में सूजन आ जाता है। अगर पैरों में सूजन आने का अगर हम लोग मैकेनिज्म देखें तो इसमें जनरली कहीं भी शरीर में किसी भी पार्ट में सूजन आने का दो कारण हो सकता है। एक तो है कि एक ऐसा प्रेशर आता है कि जो खून की नली में जो पानी का प्रवाह जो हो रहा है उसको बाहर जाने से रोकता है, और एक ऐसा फोर्स रहता है कि जो अंदर आने से भी पानी रोकता है। जब इसी दो फोर्स के बीच में जो खून की नली से पानी को बाहर जाने के का जो फोर्स है और जो खून की नली में पानी आने का जो फोर्स है, इसके बीच में इम्बैलेंस हो जाता है, तब जाकर के सूजन डेवलप कर देता है। तो जनरली क्या होता है कि खून की नली में जो प्रेशर का जो फर्क होता है, जो डिटरमाइन करता है, वो जनरली ब्लड प्रेशर से, हृदय के फंक्शन से रिलेटेड होता है। और जो बाहर पानी को जाने से रोकता है वो जनरली होता है प्रोटीन से रिलेटेड होता है। तो कोई भी बीमारी जिसमें या तो प्रेशर कम हो जाए या प्रोटीन की मात्रा ब्लड में कम हो जाए, उसमें सूजन आने की संभावना रहती है। तो ऐसा देखा गया है कि किडनी की बीमारी में किडनी से प्रोटीन लॉस होता है, साथ ही साथ प्रोटीन की ब्लड में कमी हो जाती है। किडनी के मरीज में ब्लड प्रेशर भी काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है, और साथ ही साथ किडनी के मरीज को हृदय की भी प्रॉब्लम रहती है। तो इस बहुत से फैक्टर ये सब मिल करके किडनी की बीमारी में, साथ ही साथ किडनी पूरे शरीर में पानी का कितना मात्रा होना चाहिए, कितना एब्जॉर्ब होना चाहिए, कितना पेशाब के रास्ते से पानी निकलता है, इसको रेगुलेट करता है। तो जब किडनी खराब होती है तो सभी मैकेनिज्म अल्टर्ड हो जाते हैं, डिसरेगुलेटेड हो जाते हैं। इसी कारण शरीर में सूजन आने लगता है। अगर सूजन के अनुसार सूजन का टाइप अगर हम लोग जानना चाहें, तो एक सूजन होता है कि पूरे शरीर में सूजन, जिसमें चेहरे पर, हाथ में, पैर में, पेट में, सभी जगह सूजन आ जाता है। और जनरली ये हृदय की बीमारी, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, ये सब कंडीशन में हो जाता है। दूसरा होता है कि किसी पार्ट स्पेसिफिक सूजन होता है, जैसे आंखों के पास सूजन आ गया या पैर में सूजन आ गया। वो कोई या तो चोट के चलते या कोई लोकल कारण के चलते, या वहां का नस अगर अधिक फूल जाता है उसके चलते भी, नस या वेसल्स, ब्लड वेसल्स अगर बहुत ज्यादा फूल जाता है उसके चलते भी सूजन आ जाता है। और अगर रहा इनका, अगर हम सूजन को कैसे कम करें या कैसे इसका उपचार करें, तो कम करने का उपाय यही होता है कि अगर आदमी अपने पानी की मात्रा में नियमित रखे या लिमिट करके रखे, नमक का मात्रा कम रखे, तो इस तरह का सूजन को कम किया जाता है। और जो जो मरीज अ, बीमारी से ग्रसित है, खास करके हृदय, किडनी और लीवर की बीमारी से ग्रसित है, उन लोगों में कुछ दवाइयाँ होती है जिनको डाययूरेटिक बोला जाता है। डाययूरेटिक बोलता है, जिसका सिंपल मीनिंग यही होता है कि वो पेशाब के रास्ते से पानी को, अत्यधिक पानी को निकालते हैं। तो डायरोसिस, इस प्रोसेस को डायरोसिस बोलते हैं, इसलिए उनको डायरेटिक बोला जाता है। तो उस तरह का डायरेटिक का यूज होता है। और डायरेटिक्स का अगर टाइप देखेंगे तो कुछ लूप डायरेटिक्स होता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा पानी निकालते हैं। थायजाइड डायरेटिक्स होता है जो अगेन पावरफुल डायलिसिस करते हैं, पेशाब के रास्ते पानी निकालते हैं। इसके अलावा पोटेशियम स्पेरिक डायरेटिक्स या ऑस्मोटिक डायरेटिक्स होते हैं। और कुछ कुछ अभी ऐसा भी एजेंट आ गया है कि सिर्फ और सिर्फ पानी निकालते हैं, और उनको एक्वेरेटिक्स भी बोला जाता है। तो ये सब के उपाय के अलावा कुछ घरेलू उपाय भी हैं जो मतलब आदमी को कर सकता है अगर सूजन आया है तो घरेलू उपाय में जो है कि आदमी अपने पैर को ऊंचा करके रखे, हमेशा लटका कर नहीं रखे। दूसरा है कि गर्म पानी में रख सकता है, गर्म पानी में रख सकता है, ये सिकाई कर सकता है। इससे भी कभी कभी देखा गया है कि सूजन में कमी आती है। और जो मरीज थायराइड की बीमारी से ग्रसित हैं, उनको अपने थायराइड का रेगुलर अगर दवाइयाँ लेते हैं और थायराइड कंट्रोल में रखते हैं, तो उनका भी सूजन मतलब मिनिमाइज किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो इस सेशन में हम लोग ने यही देखा कि कैसे किडनी की बीमारी में सूजन आ जाता है,
और सूजन एक वन ऑफ द मार्कर है किडनी के बीमारी का। बहुत से ऐसा होता है कि जो मरीज हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, वो लोग क्या होता है कि ऐसे ही अपना दवाई खा रहे हैं, उनमें अचानक सूजन आता है। तब उसका जांच किया जाता है तो मालूम चलता है कि उनको तो किडनी की बीमारी है। तो सूजन को हमेशा इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सूजन जब भी डेवलप होता है तो आपको स्पेशलिस्ट और खास करके किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अपनी राय लेना चाहिए। धन्यवाद।